तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CBCS पैटर्न पे आधारित सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का कोर पेपर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम सामने आ चुका है और मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, इससे बाहर जहाँ तक मेरा अनुमान है क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आपको पूछा जाएगा मोस्टली जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वे सभी रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारत सरकार और राजनीति पे। अब आइए देखते हैं इसमें आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विशेष रूप से इसमें पूछे जाएंगे आपको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसी सभी से क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन एंड उसका आंसर। एंड इसका PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है ये, यानी कि अभी जो हमने बोला इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। इसके लिए कोई अलग क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाएगा यूनिवर्सिटी में, सब इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। इंग्लिश में है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड मेन प्रिंसिपल ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, 3-4 पेज में आंसर लिखा गया है। तो टोटल 8 से 10-11 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सभी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है अगला, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता का वर्णन करें। डिस्कस द एक मिनट रुकिएगा, कोई आदमी है बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कंपोजिशन, फंक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के जितने भी गठन होते हैं, गठन कैसे होता है, इसका कार्य क्या होता है, उपयोगिता क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, कितने मेंबर को डायरेक्टली चुना जाता है, कितने मेंबर को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताना है। कितना कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुना जाता है, इन सभी चीज़ों को बताना है। ठीक है, इनके सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जितने भी मेन पॉइंट हैं उन सबको लिखना है। पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन लिखना केवल मेन पॉइंट को ही है। देखिए क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें। इवेल्युएट द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री की क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है, और उनका कार्य के साथ कार्यभार, प्रशासनिक अधिकार कहाँ तक है, इन सब चीज़ों को बताना है। कितनी एज में बन सकते हैं, जैसे कि 25 साल हो गए हैं होना चाहिए, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को बताना है। आगे देखिए, पूछा गया है कि राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, किसी राज्य में राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, जैसे कि राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, तो उस तरह से बताना है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, इन सब चीज़ों को बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन से पावर्स दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड इनके पावर के साथ साथ इनकी जो होती है जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई इनसे, इन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन मूल रूप से सभी कार्य प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, देखिए न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है, और कितने जज होते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है, यानी कि कहाँ की चीज़ों को ये अपने अंडर में न्याय दे सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को बताना है इस क्वेश्चन में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला, तो इसमें बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना करें कि राष्ट्रपति का पद कैसा होता है। जैसे कि संवैधानिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, और उनका शपथ, अभी पद ग्रहण कैसे किया जाता है, पद से हटाया कैसे जाता है, कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, कौन सा अनुच्छेद इनको विशेष रूप से दिया गया है, आपातकालीन, इन सब चीज़ों को बताना है। सभी यहाँ पे डिटेल में बताए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेहनत आपको ही करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एग्जाम आपका है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करें। डिस्कस द राइट ऑफ फ्रीडम, क्या है, डिस्कस द राइट ऑफ फ्रीडम गारंटेड टू इंडियन सिटीजन, यानी कि भारतीय नागरिकों को प्रत्याभूत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करना है कि कहाँ तक इनको स्वतंत्रता दी गई, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है। ठीक है, और कब इनके जो अधिकार हैं इनको क्या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं यार उसको, जब आपातकालीन आ जाता है देश में, लागू हो जाता है इमरजेंसी, तब उसके जितने भी अधिकार दिए गए उन सभी को समाप्त किया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि लोकसभा के गठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। इंग्लिश में है डिस्कस द कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, कितने मेंबर होते हैं, इसका हेड कौन होता है, और कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो जितने भी एमपी होते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हीं को कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। एक होते हैं, एक होता है राज्यसभा अध्यक्ष, उन सब के बारे में भी बताना है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रत्याभूत प्रदत्त समानता के अधिकार का वर्णन करें। इंग्लिश में है डिस्कस द राइट टू इक्वलिटी गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्रत्याभूत प्रदत्त समानता के अधिकार का वर्णन करना है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 14 इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इन सब चीज़ों को बताना है, एंड मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करें। एग्जामिन द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, जिससे कि अनुच्छेद 352, 56, 60 विशेष रूप से दिए गए हैं। कौन सा वित्तीय आपातकाल है, कौन सा देश में आपातकाल जब लग जाएगा, ठीक है, और कौन सा, मतलब तीनों को डिफाइन करना है अच्छे से। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन, और नहीं बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्त, इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। ठीक है, पक्का है, इजीली निकल जाएगा। एंड इसका पीडीएफ मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। 3 घंटा समय देके जैसा एग्जाम देते हैं उसी तरह एग्जाम देने बैठना है घर में। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो मैं पक्का बता रहा हूँ आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें मेहनत करने अब कीजिएगा यार, सामने एग्जाम आ गया है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद जेनरिक इलेक्टिव का पेपर और AICC का पेपर के भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।